भगवान अपने घर आते हैं। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, यहाँ पर रास लीला का प्रसंग आता है। अभी कुछ ही देर में आपके हमारे सामने राधा कृष्ण की झांकी आएगी जो रास खेलेंगे। सभी माताओं से भी मेरा निवेदन है कि रास होगा, अभी महारास यहाँ पर रचेगा, भगवान खेलेंगे, तो आप सभी नृत्य करें, गरबा करें। पहले तो आप कथा श्रवण करें, उसके बाद में फिर आनंद लेंगे रास का। शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना जी के किनारे चंद्रमा प्रकाशित होने लगा और भगवान ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वेणु का निनाद किया। जैसे ही बांसुरी बजाई, 84 कोस के ब्रज मंडल में जितनी गोपियां थी, जो जिस कार्य को कर रही थी, वो कार्य छोड़ करके तुरंत भगवान के पास में आ गई। सारा काम छोड़ करके भगवान के पास आ गई। परिवार छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, पति को छोड़ करके रात्रि में भगवान के पास आती है। एक गोपी गाय धोने के लिए गई, गाय का दूध निकालने के लिए बर्तन लेकर गई और जैसे ही गौ माता के पास गौशाला में आई, बर्तन रखा, नीचे बैठी और गाय दुहने ही वाली थी, उसी समय भगवान ने बांसुरी बजा दी। वो बर्तन तो वहीं छोड़ दिया और भागी वहां से भगवान के पास। एक गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी। पति ने दाल में मांगा नमक और उसी समय भगवान ने बांसुरी बजाई। बांसुरी सुन करके इतनी मगन हो गई, वो इतनी मगन हो गई, पति को दाल में शक्कर डाल दी और वहां से भाग गई। इतनी मगन हो गई। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, भगवान ने बांसुरी बजाई, बालक को तुरंत पालने में पटका और सीधा है कि उल्टा है ये भी नहीं देखा, दौड़ लगा दी। बच्चा रो रहा है पर उसने नहीं सुना, भगवान के पास चली गई। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, पूरा उसने श्रृंगार किया। उसको पता था कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो कन्हैया बांसुरी जरूर बजाएंगे। और भगवान जब बांसुरी बजाते तो गोपियों को ऐसा लगता मानो भगवान बांसुरी में उनका नाम पुकार रहे हैं, तो अपना अपना नाम सुन करके वो चली जाती। एक गोपी पूरा उसने श्रृंगार किया, बस उसको काजल लगाना था। एक आंख में काजल लगाया और भगवान ने बांसुरी बजा दी, तो दूसरी आंख में काजल लगाया ही नहीं और दौड़ चली वहां से। एक ही आंख में काजल लगा हुआ है। किसी ने लहंगा पहना है तो किसी ने चुनर नहीं ओढ़ी, किसी ने चुनर ओढ़ी है तो किसी ने लहंगा नहीं पहना। ऐसी तो उनकी अस्त व्यस्त उनके कपड़े हो रहे हैं। खूब भाव से भगवान के पास में दौड़ लगाती हुई चली जाती है। उनको कोई सुध नहीं है। गोपियों का प्रेम कोई दिखावटी प्रेम नहीं है, वो सच्चा प्रेम करते हैं भगवान से। और भगवान कोई शरीर से प्रेम थोड़ी करते हैं, आपके कलर से प्रेम थोड़ी करते हैं, रंग से प्रेम थोड़ी करते हैं। वो तो आपका मन देखते हैं कि इसका मन मेरे प्रति कितना है। संसार में तो है पर मेरे प्रति इसका मन कितना है, वो देखते हैं। अस्त व्यस्त उनके वस्त्र हो रहे हैं, दौड़ लगाई भगवान की तरफ। एक गोपी भगवान से बहुत प्रेम करती थी और जब भी मंदिर जाती तो सब गोपियां कात्यायनी माँ की पूजा करती थी। पूजा करने के बाद माता रानी से एक ही वरदान मांगती कि वो जो नंद जी के लाला है ना, वो कन्हैया, माँ देना ही चाहती हो तो ये वरदान दे दो कि वो कन्हैया
मुझे पति रूप में मिल जाए। हर गोपी ये प्रार्थना करती थी भगवान को, क्योंकि वो तो सबके पति है। इस आत्मा का सच्चा पति तो परमात्मा ही है, उनके सिवा और कोई नहीं हो सकता। ये तो सब शरीर के पति होते हैं, शरीर की पत्नी होती है, शरीर की सास होती है, शरीर के ससुर होते हैं, पर आत्मा का जो सच्चा पति है वो परमात्मा है। सब गोपियां दौड़ लगाती है भगवान की तरफ। एक गोपी, उसको पता था कि आज भगवान बांसुरी बजाएंगे, तो उसने ये निर्णय ले लिया कि सब गोपियां तो जाएगी भगवान के पास, मैं सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंचूंगी, सब गोपियों से भी पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तैयार होकर बैठी, उसको कुछ नहीं करना, बस बांसुरी की आवाज सुनी कि दौड़ लगानी थी। बांसुरी बजाई भगवान ने। जैसे ही वो दौड़ लगाने लगी, रास्ते में उसका पति सामने खड़ा हो गया, उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर वो पति कहने लगा कि कहां चली जा रही हो? इतनी रात्रि को तुम घर से बाहर जा रही हो, वो भी अकेली, उस ग्वारी के पास, उस ढोर चराने वाले के पास। नहीं जाने दूंगा मैं। जब देखो जब उसके पास चली जाती हो, कमरे में अपनी पत्नी को बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया उस गेट में। खूब चिल्लाने लगा वो पति, भला बुरा कहने लगा, उसके पास चली जाती हो तुम? तुम्हारा घर भी तो है, नहीं जाओगी तुम कहीं पर भी। खूब चिल्लाने लगा तो वो गोपी भी उस कमरे में बंद होकर के पति को अंदर से चिल्लाने लगी। कमरे में से वो पत्नी, वो गोपी चिल्लाकर अपने पति से कहने लगी कि तुम तो इस हाड़ चाम के बने नीरस शरीर से प्रेम करते हो। मेरा परमात्मा शरीर को नहीं देखता कि आपका शरीर काला है कि गोरा है, आपका रंग कैसा है। वो तो केवल मन को देखता है। तुम संसार के लोग तो शरीर को देखते हो, भगवान शरीर नहीं देखते हैं। और सुनो, तुम मुझे सशरीर भगवान के पास नहीं जाने दोगे ना, मैं आत्मा से उसके पास चली जाऊंगी। उस बंद कमरे में ही उस गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके शरीर से ज्योति निकली। वो ज्योति भगवान के शरीर में समा गई। सबसे पहले वो भगवान के पास पहुंची है। शरीर से नहीं जाने दिया पति ने, आत्मा से चली गई, मरकर भगवान के पास गई, पर गई जरूर। और इसी का नाम प्रेम है। प्रेम इसी को कहते हैं। इसीलिए वो गोपियां कहती है क्या, कैसी मुरलिया बजाई रे छलिया मन मोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे। ओ कैसी मुरलिया बजाई रे, हो कैसी मुरलिया बजाई रे, ओ छलिया मन मोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। और भगवान की बहुत सुंदर झांकी आपके हमारे बीच में पधार चुकी है। मंच पे लेकर आइए झांकी को और कहे, वो सखिया कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, काहे को ऐसी मुरली बजाए, मेरे मन को चैन न आए, काहे को ऐसी मुरली बजाई, ओ मेरे मन को चैन न आए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे वाह वाह, हमारे शशि जी मेरा माला पहनाकर भजन के ऊपर ताली बजा रहे हैं और मुझे माला पहनाकर ताली बजाइए एक बार हमारे शशि जी के लिए। काहे को ऐसी मुरली बजाए,
वो मेरे मन को चैन न आए, काहे को ऐसी श्री हरि बजाई, वो मेरे मन को चैन न आए। वो भूल गई मैं सब काम अपना, ओ भूल गई मैं सब काम अपना, आही घर से करके बहाना, चलिया मनमोहना, जय हो। ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे। ओ कैसी मुरलिया बजाही रे, कैसी मुरलिया बजाही रे, ओ चलिया मनमोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। जय हो, ताली बजाने। और वो सखियां कहने लगी भगवान के, भगवान से कहने लगी कि हे कन्हैया तूने हमें बुला भी लिया और उसके बाद में तू पूछ रहा है कि क्यों आई हो। तो सखियां कहने लगी सारी सखियां मारे है ताने, अरे तुम तो अपनी धुन में दीवाने, सारी सखियां मारे ताने, तुम तो अपनी धुन में निराले। मेरे घर पर मेरा सजन है, मेरे घर पर मेरा सजन है, लेकिन मेरा तुझ पे ही मन है, चलिया मनमोहना, जय हो, ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। हो कैसी मुरलिया बजाही रे, हो कैसी मुरलिया बजाही रे, ओ चलिया मनमोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे 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 मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। अभी रास होगा, पहले भगवान को यहाँ विराजमान कर दे, हमारे मुख्य जजमान आकर उनका तिलक करेंगे। भगवान को यहाँ विराजमान करिए, बाकी सब बैठ जाइए, अभी 10 मिनट में रास होने वाला है ठाकुर जी का। बैठ जाइए सभी बहनें, बैठ जाइए। सभी बेटियां बैठ जाएं, बहुत सुंदर। भगवान को भी यहाँ लाकर विराजमान करिए और हमारे दोनों जजमान आकर यहाँ भगवान का तिलक करें। भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा करके फिर भगवान ने बांसुरी को अपने पास रखा। इधर नजर डाली तो हजारों गोपियां, इधर नजर डाली तो हजारों गोपियां, सामने नजर डाली तो हजारों गोपियां, लाखों गोपियां वहां भगवान के पास आ गई, खड़ी हो गई ऐसे घेरा बना करके। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया उनका। स्वागतम वो महाभागा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप पधारी, आप आई। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो हमारे आने से कन्हैया को प्रसन्नता हुई है, इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। ये जो आगे बैठी बहनें बातें नहीं करे, है ना, आप लोग शांति से बनाए रखें, बिल्कुल बातें नहीं करें, बिल्कुल।
बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने उनका स्वागत किया, बहुत प्रसन्न हुए भगवान। गोपियां भी बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान ने सब बात कही कि मैं आपका स्वागत करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप आई। पर भगवान कहने लगे कि ये बताओ आपको बुलाया किसने और आप क्यों आई? गोपियां कहने लगी कि प्रभु आपने ही तो बांसुरी बजाई और आपने जब मुरली बजाई ना तो हमें ऐसा लगा कि उस मुरली में, उस बांसुरी में आपने हमारा नाम पुकारा है, तो हम आ गए। और देखो पूरा परिवार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, पूरा काम, पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके आपके पास आई है, क्योंकि हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं। भगवान कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, वो तो सब प्रेम करती हो, ठीक है, पर क्यों आई? इतनी रात्रि हो रही है, इतनी रात में आप सब मेरे पास में आ गई, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लोग मुझ पर कलंक लगा देंगे। और मान लो आप आई, रास्ते में कोई घटना घट गई आपके साथ में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इतनी रात्रि को आप अपने पति और बच्चों को छोड़ करके मेरे पास आ गई। मैं गौ चराने वाला मेरे पास क्यों आई? जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने पति की सेवा करो। पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म होता है। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, इतनी रात्रि है क्यों आई यहाँ? और मैंने बांसुरी आपके लिए नहीं बजाई, मैं तो ऐसे ही बजा रहा था, मुझे क्या पता आप आ जाओगी। गोपियां कहने लगी कि देखो कन्हैया, सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है और अब आ गई हैं, आप जाने के लिए कहते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। हम सब परिवार, घर बार सब छोड़ करके आपके लिए आई है, हम कोई दिखावटी करने नहीं आई है, हम सच में आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आपके पास आ गई। और जाने के लिए मत कहो, जाने के लिए कहते हो ना तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। आपके लिए तो हम आई हैं। भगवान कहने लगे कि मैंने कब बुलाया आपको? आई आप, ठीक है, पर मैंने तो बुलाया नहीं, तो फिर क्यों आई? टूट गए दुनिया के रिश्ते, सखिया कहने लगी, टूट गए दुनिया के रिश्ते, अब एक ही तुमसे नाता है, तू है मेरा और मैं हूं तेरा, हो कोई न मन में भाता है। प्रभु बस आपके लिए ही तो आई है। एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, एक कन्हैया, एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई है जमाने की ठोकर, अब तू ही मिला दिलदार मुझे, मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली बहार है, ओ नंद के लाला तू देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे। बार बार वो गोपियां कहने लगी, प्रभु सब कुछ छोड़ करके आई है। भगवान कहने लगे मैंने कब कहा था आपसे कि परिवार को छोड़कर आना, बच्चों को छोड़कर आना, पति को छोड़कर आना? क्यों आई? अच्छा, मुझे लगता है कि शायद आप जंगल देखने आई हो। आपने कभी जंगल नहीं देखा होगा, देख लो, इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, बढ़िया चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, यमुना जी का किनारा है, देख लिया ना जंगल। अब जाओ अपने अपने घर और सुनो, जल्दी घर चली जाना। क्यों? क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। किसी शेर चीते ने तुम्हें देख लिया ना, एक ही निवाला करेगा,
जाओ जाओ घर जाओ। क्यों आ गई यहाँ? मैं गौ चराने वाला, मेरे पास में आ गई, मैंने तो बुलाया नहीं आपको। परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी से कि गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? कि एक तो भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी बजा करके बेचारी सब गोपियों को बुला लिया, और जब वो आ गई तो फिर उनको जाने के लिए क्यों कहते हैं? जब जाने के लिए कहना ही था तो उनको बुलाया क्यों? क्या कारण है? भगवान क्यों कह रहे हैं बार बार ऐसा? सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, भगवान नाटक कर रहे हैं। कैसा नाटक? ये भी भगवान की लीला है। भगवान ने गोपियों को बुलाया, भगवान ने ही बुलाया है, पर भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये आई तो है मेरे पास, पर मेरे ही लिए आई है या फिर अभी भी इनका मन संसार में है। संसार में यदि मन होगा और मैं कहूंगा कि चली जाओ तो ये चली जाएंगी, और अगर मेरे लिए आई होगी ना तो मैं कितना ही इनको जाने के लिए कहूं, ये नहीं जाएगी। भगवान पहले भक्त को अपने पास बुलाते हैं, जब वो पास आ जाता है तो भगवान ठोक पीट करके देखते हैं कि ये मेरा ही है या अभी भी संसार का है। परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में पास हो जाए फिर तो आनंद ही आनंद। फेल हो जाता है ना तो फिर वो संसार में आता है, फिर वो संसार के चक्कर में पड़ जाता है, फिर भगवान नहीं मिलते हैं। तो भगवान ने ही गोपियों को बुलाया है, पर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत प्रकार से उनको जाने के लिए कहा, भला बुरा कहने लगे। भगवान क्यों आ गई मेरे पास में? मैंने कब बुलाया आपको? सारी गोपियां रोने लगी कि आप कितना ही कहोगे ना कि जाओ यहाँ से, हम जाने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार जो आ गई तो फिर आपके पास से कौन जाना चाहेगा? सब कुछ छोड़ करके आई है, अब नहीं जाना चाहती हम। बार बार भगवान ने जाने के लिए कहा, और गोपियां नहीं गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और फिर भगवान ने उनके साथ में रास खेलना प्रारंभ किया, क्योंकि परीक्षा में पास हो गई थी वो। जितनी गोपियां थी, लाखों गोपियां आई थी वहां, तो हजारों लाखों गोपियां थी। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए, और बीच में राधा कृष्ण की सुंदर झांकी प्रकट हुई, और भगवान रास खेलने लगे। कैसे रास खेल रहे हैं? सभी माताएं जिनको रास खेलना है आप भी आ जाएं, एक गोला बनाएं और रास खेलेंगे। ठाकुर जी को लेकर यहाँ आ जाए, और जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, 9 बहनें हैं, और भी हमारी सारी बहनें हैं, सब यहाँ हो जाए। भगवान ठाकुर जी बीच में खड़े हो जाएंगे, और आप आसपास गरबा खेलें, रास खेलें। आइए रास का दर्शन करते हैं। बोली रास बिहारी भगवान की। हमारे जिनसे ये जो पुरुष लोग हैं ये भी रास खेल सकते आप भी हैं, खेल सकते आप भी गोला बनाइए और खूब आनंद लीजिए जीवन का। ये है मुख्य यजमान भी दोनों खेलेंगे रास, है ना? कोई नहीं मिले तो अपने अपनी पत्नी के साथ ही खेलो, और हमारे साथ सभी लोग कहें बोली रास बिहारी भगवान की जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन में बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन जय हो वृंदावन ताली बजाए मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हो मेरा शाम बड़ा अलबेला अलबेला मेरी मटकी को मार गया ढेला हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला अलबेला वो मेरी मटकी को मार गया तेरा हो कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग वो कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग हो कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग और हमारे राधा गायत्री परिवार वाले भी सभी लोग आ जाएं और रास करें। वो कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग हो कभी रास जय हो कभी रास श्री हरि कभी रास रचाए अकेला हो अकेला मेरी मटकी को मार गया ढेला वो मेरा श्याम बड़ा अलबेला ओ अलबेला मेरी मटकी को मार गया ढेला जय हो क्या बात है श्री हरि हो पंखीड़ा हो पंखीड़ा जय हो पंखीड़ा हो पंखीड़ा 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 तू उड़ने जाजे पावागढ़ रे पंखीड़ा तो उड़ न जाए पावागढ़ रे मारी माँ काली ने जैने तुझे गर्भ रमे मारी माँ काली ने जैन की जय कर बोलो मेरे ओ पंखीड़ा जय हो हमें दादा हो पंखीड़ा पंखीड़ा जय हो पंखीड़ा 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 जय हो हमारा गाँव का लुहार भाई भेगा आओ रे हमारा गाँव का लुहार भाई तेरा हो रे हमारी माँ काली के लिए सुंदर बाजोट लाओ रे हमारी माँ काली के लिए सुंदर बाजट लाओ रे सुंदर लाओ अच्छा लाओ जल्दी आओ रे सुंदर लाओ अच्छा लाओ बेगा लाओ रे हमारी माँ काली ने जैन की के गर्भ रमे रे हमारी माँ काली ने जैन की जय गर्भ रमे ओ पंखीड़ा जय हो पंखीड़ा जय हो पंखीड़ा जय हो पंखीड़ा पंखीड़ा पंखीड़ा
नाम हो शेरों वाली, जय हो। ऊंचे डेरों वाली, जय हो। माता जोता वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। आई आई आई। ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, जय हो। ओ शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम काम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, माता जोता वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ओ मनिहारी का, जय हो। मनिहारी का वेश बनाया हो बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ मन हरि का वेश बनाया, वो बनाया, वो शाम चूड़ी बेचने आया। ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी धरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। वो गलियों में, गलियों में, गलियों में शोर मचाया, जय हो। ओ मचाया, जय हो। शाम चूड़ी बेचने आया। ओ मन हरि का वेश बनाया, वो बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। जय हो। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, वो चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। वो चूड़ी लाल नहीं पहनूं। क्यों? क्योंकि ओ मुझे शाम, जय हो। मुझे शाम, जी है ये हो। अरे मुझे शाम रंग मन भाया, जय हो। मन भाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ मन हरि का वेश बनाया, वो बनाया, वो शाम चूड़ी बेचने आया। वो मन हरि का वेश बनाया, वो बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। हरि का वेश बनाया, वो बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ शाम चूड़ी बेचने आया, शाम चूड़ी बेचने आया, शाम चूड़ी बेचने आया, शाम चूड़ी बेचने आया। बोली रास बिहारी भगवान की, जय, गोपाल कृष्ण भगवान की। की जय। बैठिया, सब बैठिया। जल्दी जल्दी बैठी जाओ। वाह, जय हो। आनंद आ गया। हाँ। तो भगवान रास खेलने लगे। रास खेलते खेलते ही थोड़ा सा गोपियों के मन में अभिमान हुआ कि भगवान हमारी सुंदरता को देखकर हमारे साथ रास खेल रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। भगवान उनको छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारी गोपियां रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि भगवान छोड़ करके गए थे। खूब रोने लगी, प्रार्थना करने लगी कि कन्हैया क्षमा कर दो, हम भूल गई थी कि आप शरीर को नहीं देखते हैं, आप तो मन देखते हैं। हमें अभिमान हो गया था, अब हम ऐसा अभिमान कभी नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस आप एक बार हमें दर्शन दे दो, हमारे साथ रास खेलो, फिर से आप हमें दर्शन दे दीजिए। ऐसा गोपियां कहने लगी। भगवान नहीं आए। बहुत रोई गोपियां। गोपी गीत के माध्यम से भगवान को मनाने लगी, प्रार्थना करने लगी। सभी गोपियों ने
जो स्तुति की भगवान की, उसको गोपी गीत कहा गया है। आइए 2-4 लाइन हम उसकी श्रवण करते हैं। बहुत बड़ा है क्योंकि वो, थोड़ा सा श्रवण करके फिर आगे बढ़ते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकं जनमना ब्रज ब्रज त्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिद्रता सवा त्वां विचिन्वते। दहिति ताली बजाएं। दृश्यता आप भी गाएं। दीक्षुतावका त्वयि व्रता स्वधा विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। सभी गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान को मनाया। फिर भगवान प्रकट हुए, फिर रास करने लगे। 6 महीने तक रास चला। तो भगवान उस दर्जी को आशीर्वाद देकर के वहां से चलते हैं। एक सुदाम नाम का माली भगवान को नजर आया, जो था भगवान का भक्त ही। उसने भगवान को फूल माला पहनाई, सब ग्वाल बालू का बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया। उसके बाद जब भगवान धनुष यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय एक स्त्री, एक महिला जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, जिसका रंग अच्छा नहीं, जिसका रूप अच्छा नहीं, वो हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के आई और ऐसे आ रही थी। भगवान भी ऐसे आ रहे थे, तो भगवान ने उसको देखा तो उसके रास्ते में भगवान खड़े हो गए। इतना इतना घूंघट कर रखा था उसने। भगवान ने उनसे पूछा कि सुंदरी, आपका नाम क्या है? ओहो, इतने में तो उसके मन में इतने फूल खिल गए कि पहली बार मुझसे, मेरे जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति ने मेरा नाम पूछा है। और नाम भी पूछा तो क्या कहा? सुंदरी। तुरंत घूंघट उठा करके देखा, देखो तो सही आखिर ये है कौन? तो भगवान कृष्ण थे। भगवान कहने लगे कि आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम तो शेरंध्री है, पर प्रभु मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसीलिए कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरा रूप अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता। भगवान कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, आपको यदि अच्छा लगे तो क्या आप हमें चंदन लगा सकती हो? तो कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई कि हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं, आपको मैं चंदन जरूर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा अच्छा लगता है। अभी अभी मैं लगा कर आई हूँ उसे, आपको भी चंदन लगा देती हूँ। तो भगवान को चंदन लगाया कुब्जा ने। भगवान ने विचार किया कि इसने जब ये मुझसे इतना प्रेम करती है तो इसको भी मानवीय गुणों से जीने का अधिकार है, इसको भी जीने का अधिकार है। भगवान ने उस कुब्जा दूर कर दी। कैसे? उसको अपने पास बुलाया, उसकी ठोड़ी पर, उसकी दाढ़ी पर भगवान ने अपनी 3 उंगली रखी, उसके चरण पर, उसके पैर पर भगवान ने अपना चरण रखा
थोड़ा सा झटका उसको दिया और 3 जगह से जो कमर टेढ़ी थी वो कमर एकदम सीधी हो गई। उसका रंग जो काला था वो दूध की तरह सफेद हो गया। उसका रूप जो बड़ा ही बुरा लगता था लोगों को, उसका रूप बहुत परम सुंदरी स्त्री वो बन गई। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, धनुष यज्ञ में प्रवेश किया। जितनी देर में पलक झपकती है उतनी ही देर में भगवान कृष्ण ने उस धनुष को उठा लिया। धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा बलराम जी ने ले लिया, एक भगवान ने ले लिया। जितने राक्षस आए सबको भगवान ने मार डाला। एक बहुत बड़े सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था। उसने देखा कि कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ में आ गए हैं, उस भूमि में प्रवेश किया है उन्होंने, तो बड़े बड़े राक्षसों को आदेश दे दिया, जाओ जाओ सब जाओ, उसको मार करके लाओ। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस भगवान को मारने आए। 2 राक्षस जो बहुत बड़े पहलवान हैं, योद्धा हैं, जिनका नाम है चाणूर और मुष्टिक, भगवान को मारने के लिए आए। चाणूर को तो भगवान ने पकड़ा, 7 बार आकाश में घुमाया, धड़ाम से जमीन पर पटका, उसकी वही मृत्यु हो गई। बाकी मुष्टिक को बलराम जी ने मारा, एक ही मुक्का ऐसा मारा, वो भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बोले कृष्ण बलराम भगवान की। और सारे राक्षसों को भगवान ने मार दिया। दौड़ लगा करके कन्हैया ने नीचे से ही छलांग लगाई तो सीधे कंस के सिंहासन पर भगवान ने अपने दोनों चरण रखे। अपने हाथ से उसका मुकुट भगवान ने नीचे गिरा दिया। केश पकड़े, उस कंस के बाल पकड़े और घसीट कर भगवान उसको नीचे लेकर के आए। चिल्लाने लगा वो, अरे लाला छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान कहने लगे कि काका जी, मामा जी, अब पता चला आपको कि बाल पकड़कर खींचने से कितना दर्द होता है। मेरी माँ देवकी के भी आपने जब केश पकड़े, बाल पकड़े, तब आपको पता नहीं चला। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तभी तो आपने मेरी माँ के केश पकड़े थे ना। तब पता नहीं चला कि बाल पकड़ने से कितनी तकलीफ होती है। पर कहते हैं ना कि जाके पग ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिनको खुद को दुख दर्द नहीं होता वो दूसरे के दर्द को क्या जानेंगे। भगवान ने एक ही मुक्का ऐसा मारा, धड़ाम से वो कंस जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गायत्री माता की जय।